हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम सोशल साइकोलॉजी में सोशल परसेप्शन, एटीट्यूड एंड इट्स चेंज विद इन कल्चर कंटेक्स्ट एंड प्रो सोशल बिहेवियर एज पर योर यूजीसी सिलेबस, जो इसमें यूनिट 8 हम कर रहे हैं, उसका ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सोशल परसेप्शन? सोशल परसेप्शन रेफर्स टू द प्रोसेस। हम क्या परसीव करते हैं, लोगों के बारे में कैसे समझते हैं, उनको कैसे हम परसीव करते हैं, कैसे उनको हम उनका बिहेवियर को हम इंटरप्रेट करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं। हर आदमी का, हर इंसान के लिए जो है, जब उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं, उनकी हर एक की जो परसेप्शन होती है वो अलग होती है। हम कैसे परसीव करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी हमको वैसे ही परसीव करे। जिसको स्टार्ट करते हैं। सोशल परसेप्शन रेफर्स टू द प्रोसेस through which individuals understand, interpret and evaluate the behavior, intentions and emotions of others. It helps people make sense of social situations and form impressions about others. It includes how we perceive, हम कैसे उसको perceive करते हैं, facial expression यानी smiles, frowns, anger, sadness, body language से हम उसको देखते हैं कि उसके सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, टोन ऑफ वॉइस, उसके बोलने का तरीका क्या है, सोशल रोल्स क्या हैं, उसके सोसाइटी में जो रोल प्ले कर रहा है वो क्या है उसका, वो हम देखते हैं वो टीचर है या इंजीनियर है या डॉक्टर है, एडवोकेट है ना। तो कहने का मतलब क्या, हर एक के सोशल रोल्स हैं उनके एंड कल्चरल, और जिस हम कल्चर में रहते हैं, हम जिस भी कल्चर में रहते हैं उसके नॉर्म्स होते हैं, उसी के हिसाब से हम उसको परसीव। जैसे हम अगर इंडियन कल्चर में रहते हैं तो अपने हिसाब से उसको परसीव करते हैं, अगर हम वेस्टर्न कल्चर वाले से मिलते हैं तो हम उसके हिसाब से उसको जो है परसीव करते हैं। Through social perception, we try to answer questions like why did she behave that way or what kind of person he is. Social perception allows us to predict others' behavior and respond appropriately in social interactions. It is influenced by communication, culture and cognitive biases. अब जो है कम्युनिकेशन एंड सोशल परसेप्शन का क्या रोल है। कम्युनिकेशन सोशल परसेप्शन का मतलब क्या है कि हम जब बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन प्लेज ए की रोल इन हाउ वी परसीव अदर्स। ये वर्बल भी हो सकता है एंड नॉन वर्बल, जिसमें हम क्या करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस को लेते हैं, जेस्चर्स को लेते हैं, पोस्चर, आई कांटेक्ट, है ना, वो कैसे बात कर रहा है, टोन ऑफ वॉइस। तो इसमें क्या है कि वर्बल में हम जब बात करते हैं, दिस इंक्लूड्स स्पोकन वर्ड्स, कोई जैसे बातचीत कर रहे हैं, जैसे हम मैं आपसे बात कर रही हूँ, टोन क्या है, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ए काम एंड पोलाइट टोन इज परसीव्ड पॉजिटिवली वाइल ए लाउड और हर्श टोन को हम क्या बोलते हैं, एग्रेसिव मानते हैं। देन ए नॉन वर्बल, जिसमें मैंने भी आपको बताया, फेशियल एक्सप्रेशन हैं, जेस्चर्स, पोस्चर, आई कॉन्टेक्ट एंड टोन ऑफ वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, ए स्माइल में इंडिकेट फ्रेंडलीनेस वाइल क्रॉस्ड आर्म्स में इंडिकेट डिफेंसिवनेस और एंगर। तो कहने का मतलब ये कि हम जैसे हम सामने, एक तो होता हम बातचीत करके, एक होता है फेशियल एक्सप्रेशन से देखें कि वो सामने वाला जो है कैसा है। फिर कल्चरल डिफरेंसेस, नॉन वर्बल क्यूज डिफर अक्रॉस कल्चर। अगर हम वेस्टर्न कल्चर्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट शोज कॉन्फिडेंस, बट अगर हम एशियन कल्चर्स की बात करते हैं, इट कैन बी कंसिडर्ड एज द डिसरिस्पेक्टफुल। क्योंकि हम जो एशियन कल्चर की जब बात करते हैं, अगर हम कहते हैं ना कि सामने वाला हमको आई टू आई कॉन्टैक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम सामने वाले को हम क्या मानते हैं कि हमारे को डिसरिस्पेक्टफुल कर रहा है, या हमारे को ठीक से, अगर कोई कहते हैं ना कोई गलती, इसने पक्का कोई गलती की होगी, है ना। तो 10 परसेप्शन इज शेयर्ड बाय वंस कल्चरल बैकग्राउंड। देन अब नेक्स्ट जो है एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन क्या है? एट्रीब्यूशन रेफर्स टू हाउ वी एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ पर्सन बिहेवियर। हम कहते हैं हम कैसे किसी को, जैसे मैंने आपको अर्लियर वीडियो में ही बताया था कि कोई जो है अगर बारिश हो रही है, वो ऑफिस में लेट आता है, तो हम उसको कैसे कहेंगे कि या तो उसकी आदत ही ऐसी है, यानी उसकी ये डिस्पोजिशन है, उसका बायोलॉजिकल फैक्टर है, या सिचुएशन ऐसी हो गई है जो आज बारिश हो रही है, इस कारण से वो लेट हो गया है। तो एट्रीब्यूशन रेफर्स टू हाउ वी एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ पीपल्स बिहेवियर। This concept was first introduced by Fritz Heider 1958 and expanded by Harold Cayley and Bernard Wiener. People tend to make two types of attribution. दो तरह के attributions होते हैं। First is internal, जो कि disposition, उसकी आदत है। This behavior is due to personal factors such as traits,
एटीट्यूड्स और एबिलिटीज़। जैसे द स्टूडेंट फेल द टेस्ट बिकॉज ही और शी इज़ लेजी, वो लेजी है, उसने पढ़ाई नहीं की, उसकी आदत है, इस कारण से वो क्या हो गया, फेल हो गया। एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि बिहेवियर इज ड्यू टू आउटसाइड सर्कमस्टांसिस सच एज डिफिकल्टी ऑफ टास्क एनवायरनमेंट, यानी अगर स्टूडेंट फेल हो गया है बिकॉज द टेस्ट वाज टू हार्ड, उसकी स्टूडेंट ने तो बहुत मेहनत की थी, उसकी गलती नहीं है, बट जो एग्जाम जो आया था, जो क्वेश्चन पेपर आया था वही बहुत टफ था। दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। Kelly's covariation model explains that we see three kinds of information: consensus, consistency, and distinctness. Consensus क्या होता है? Do other people behave the same way? If yes, तो ये हमारा क्या हो गया, सिचुएशनल कॉज। कंसिस्टेंसी कि वो सेम हमेशा वैसा ही बिहेव करता है एवरी टाइम, तो क्या 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 हो गया, उसका इंटरनल कॉज। यानी अगर वो डेली ही लेट आ रहा है तो उसका मतलब क्या, उसकी डिस्पोजिशन है, देखिए उसका बिहेवियर जो है वो कंसिस्टेंट है। डिस्टिंक्टिवनेस यानी डज अ पर्सन हैव बिहेव डिफरेंटली इन अदर सिचुएशन, तो ये क्या है, एक्सटर्नल कॉज। जैसे मैंने बताया कि अगर बारिश आ रही थी तो उस कारण से वो लेट हो गया, तो एक्सटर्नल फैक्टर है वो, ये ऐसा हो गया, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो एट्रीब्यूशन बायस क्या होता है, ये क्या होता है, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। वी ब्लेम पीपल्स पर्सनैलिटी मोर देन द सिचुएशन। शी इज़ र्यूड इंस्टेड ऑफ शी इज़ टायर्ड, यानी वी ब्लेम पीपल पर्सनैलिटी, सिचुएशन की जगह हम उसकी पर्सनैलिटी को कहते हैं कि वो र्यूड है, ऐसा नहीं है। हम कहते हैं वो थका हुआ है इस कारण से उसका बिहेवियर ऐसा नहीं, बिकॉज शी इज़, वो र्यूड ही है, वो उसकी नेचर ही ऐसी है। सेल्फ सर्विंग बायस, वी टेक क्रेडिट फॉर सक्सेस बट द ब्लेम सिचुएशंस फॉर फेल्योर। अगर हम सक्सेस हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, हम उस चीज़ का बेनिफिट लेते हैं। आई पास बिकॉज आई एम स्मार्ट, आई हैव वर्कड हार्ड, बट आई फेल बिकॉज द टीचर इज़ अनफेयर। अगर हम फेल हो जाते हैं तो कहते हैं नहीं, एग्जाम पे ही ठीक से नहीं आया, ये टीचर ही बहुत पार्शियल था, उसने ठीक से नंबर नहीं दिए। तो कहने का मतलब क्या है कि हम खुद ही बना लेते हैं ऐसी बायस को। फिर एक्टर ऑब्जर्वर बायस, वी एक्सप्लेन अदर्स बिहेवियर बाय पर्सनैलिटी बट आवर ओन बाय सिचुएशन। ही इज़ लेट बिकॉज ही इज़ केयरलेस, आई एम लेट बिकॉज ऑफ traffic. So the social perception helps us understand others, but our interpretations can be influenced by communication, culture and biases. इस टाइप से आपने क्या करा कि एट्रीब्यूशन के लिए हमने डिटेल में बात की। फिर एटीट्यूड एंड इट्स चेंज विद इन कल्चरल कंटेक्स्ट। एंड एटीट्यूड क्या होता है, हम जो एटीट्यूड हमारा क्या होता है, लर्न होता है, कंसिस्टेंट टेंडेंसी टू थिंक, फील एंड एक्ट इन ए पर्टिकुलर वे, जिसे हम पहचान जाते हैं टुवर्ड पीपल, objects or situations. It reflects whether we evaluate something positively or negatively. जैसे I like psychology, ये क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। I dislike politics, ये क्या, नेगेटिव एटीट्यूड, मेरे को ये चीज़ नहीं पसंद है, तो ये क्या हमारा उस चीज़ के लिए नेगेटिव एटीट्यूड है। कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड के ABC मॉडल। ए का मतलब के अफेक्टिव, जहाँ पे हमारी इमोशंस, फीलिंग्स होती हैं, हाउ वी फील अबाउट समथिंग। आई लव हेल्पिंग पीपल, मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। आई प्रे, है ना, मुझे प्रे करना अच्छा लगता है ना। कहने का मतलब कि जो जिसमें हमारी फीलिंग्स होती हैं। अब क्या है, बिहेवियर में जो हमारे एक्शन में दिखता है, हाउ वी एक्ट बिकॉज ऑफ दैट फीलिंग। आई डोनेट मनी टू हेल्प अदर्स, क्योंकि मैं इफेक्टिव पार्ट क्या कहता है कि आई लव हेल्पिंग पीपल। अब एक्शन में कैसे दिखेगा, आई डोनेट मनी टू हेल्प अदर्स। कॉग्निटिव का मतलब है बिलीफ सिस्टम क्या है, वट वी थिंक और बिलीव। हेल्पिंग अदर्स मेक्स द वर्ल्ड बेटर, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है कि अगर मैं लोगों की हेल्प करूंगी तो क्या होता है, इससे सबका भला होगा, वर्ल्ड इज विल बी बेटर। दस एटीट्यूड का मतलब क्या है, फीलिंग्स प्लस बिलीफ प्लस एक्शन। Then a formation of attitude. We learned attitudes in many ways. Through experience, we have a good experience. अगर हमारे को अच्छा experience होगा, we develop a positive attitude. I liked my teacher, so I like studying. अब लर्निंग कैसे होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट एंड ऑब्जर्वेशनल। एक तो हमने क्या कि हम कैसे सीखते हैं, कि हम एटीट्यूड कई तरह से सीखते हैं। एक तो हमें एक्सपीरियंस होता है, एक हमारे को लर्निंग कैसे होगा। क्लासिकल कंडीशन जो हमने किया था, वी एसोसिएट समथिंग विद फीलिंग्स, हैप्पी एड्स विद म्यूजिक मेक अस लाइक इट। अगर हम किसी चीज़ को अपनी फीलिंग के साथ अटैच कर लेते हैं, अगर हमारे को लगता है किसी हम ऐड को देख के हमें अच्छा लग रहा है कि ऐड बहुत अच्छा है, तो यानी क्या, हमें प्रोडक्ट भी अच्छा लगना शुरू हो जाता है। आप देखते हैं हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी कई बार हमारे को जो कुछ एडवर्टीजमेंट होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो हमें क्या होता है, वो याद हो जाता है कि ये इस ऐड के बारे में हम सोचते हैं, अब ये वाला जो है अब ब्रेक हुआ है, तो अब ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो है मे बी ये ऐड हमारे को फिर से दिखे, क्योंकि हम वी आर अटैच्ड विद दैट पर्टिकुलर ऐड, वही लाइक दैट पर्टिकुलर ऐड। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्लासिकल कंडीशनिंग है, व्हेन वी एसोसिएट आवर सेल्फ विद आवर फीलिंग्स। ऑपरेंट कंडीशनिंग, रिवॉर्ड, जहाँ पे रिवॉर्ड आता है, रिवॉर्ड स्ट्रेंथन्स एटीट्यूड।
प्रेज्ड फॉर हेल्पिंग अदर्स, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्पिंग। ऑब्जर्वेशनल का मतलब है जहाँ पे हम लोग को कॉपी करते हैं, वी कॉपी एटीट्यूड्स ऑफ अदर्स। चिल्ड्रन लर्न एटीट्यूड फ्रॉम द पेरेंट्स और टीवी। फिर है थ्रू कल्चर एंड सोसाइटी, आवर कल्चर टीचर्स, हमारा जो कल्चर है वो हमें सिखाते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। जैसे अगर हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स इज़ ए लर्न एटीट्यूड। हमारी इंडियन कल्चर में सिखाया जाता है कि अपने बड़ों की इज्जत करना चाहिए, इसी को हम बचपन से ही सीखते हैं। फिर थियोरीज ऑफ एटीट्यूड चेंज। थियोरीज कौन कौन सी होती है? सबसे पहले है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, जो कि फेस्टिंगर ने दी थी 1957 में। वेन आवर बिहेवियर एंड एटीट्यूड डोंट मैच, यानी डिसोनेंस हो गया, यानी डिस्टर्बेंस हो गई, जब हमारा एक्शंस और हमारा एटीट्यूड आपस में मैच नहीं करते, वी फील डिस्कम्फर्ट। टू रेड्यूस डिस्कम्फर्ट वी चेंज अवर एटीट्यूड और बिहेवियर। ये क्या हो गया? हमारा कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। फिर इलेबरेशन लाइक्लीहुड मॉडल, जिसको पेटी एंड कैपियोको ने दिया था इन 1986 में। देयर आर टू रूट्स टू परसुएशन। एक होता है सेंट्रल रूट, जो कि जब हम कहते हैं कि वी केयरफुली थिंक अबाउट द मैसेज, हम बहुत ध्यान से उस मैसेज के बारे में सोचते हैं, उसका एविडेंस देखते हैं, एंड इट वर्क्स व्हेन वी आर इंटरेस्टेड एंड फोकस्ड। एग्जाम्पल, ए साइंटिफिक एड एक्सप्लेनिंग हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा, यानी हम वो मैसेज क्या है उस एड के पीछे हम वो देखते हैं, ठीक है, यानी इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल रूट। पेरिफेरल का मतलब क्या है? वी फोकस ऑन सिंपल क्यूज लाइक अट्रैक्टिवनेस क्या है, पॉपुलैरिटी, इमोशंस। इट वर्क्स व्हेन वी आर नॉट डीपली थिंकिंग, जिसमें हम ज़्यादा डीपली हम नहीं सोचते। जैसे एक सेलिब्रिटी है प्रमोटिंग ए प्रोडक्ट, जिसमें हम क्या देखते हैं कि उसके पीछे उस एड की अट्रैक्टिवनेस क्या है, कौन उसको दिखा रहा है, क्या कितना वो पॉपुलर है, वो उसका मतलब क्या है? पेरिफेरल रूट। Then a balance theory हैदर की people like their thoughts, relations and feelings to be in balance. For example, if our friend likes a movie, लेकिन and we like our, अगर एक फ्रेंड है हमारा, ठीक है, अगर वो किसी मूवी को पसंद करता है तो हमें भी ऑब्वियसली वो मूवी अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि हम एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, वो हमारा जो फ्रेंड है हम उसको पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा इफ़ अ फ्रेंड लाइक ए मूवी एंड वी लाइक आवर फ्रेंड, तो वी मे स्टार्ट लाइकिंग दैट मूवी टू मेंटेन बैलेंस। ये हमारी क्या है? जैसे हम कहते हैं ना, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अगर ए और बी अच्छे फ्रेंड हैं और बी लाइक करता है सी को, तो ऑब्वियसली ए जो है वो सी को भी लाइक करेगा, टू मेंटेन बैलेंस। जहाँ पे मेंटेन बैलेंस नहीं होता वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड एटीट्यूडनल चेंज। कल्चरल शेप्स आवर एटीट्यूड्स एंड हाउ इजीली एटीट्यूड्स आर चेंज्ड इन कलेक्टिविस्ट कल्चर्स। जैसे इंडिया की हम बात करते हैं, जापान की हम बात करते हैं, एटीट्यूड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली, कम्युनिटी एंड ट्रेडिशंस। पीपल गिव मोर वैल्यू टू ग्रुप हार्मनी। ये हम बात कर रहे हैं कलेक्टिविस्ट कल्चर्स की। फिर हम बात करते हैं इंडिविजुअलिस्ट कल्चर, जो कि यूएस से है। जैसे एटीट्यूड्स आर बेस्ड ऑन पर्सनल चॉइस एंड इंडिपेंडेंट। ये लोग जो हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है, जो इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स हैं, यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंस को और हर एक को अपनी खुद की पर्सनल चॉइस होती है, इस टाइप की कल्चर्स होती हैं। कल्चरल चेंज विद ग्लोबलाइजेशन, मीडिया एंड एजुकेशन, एटीट्यूड चेंज फास्टर। एग्जाम्पल, चेंजिंग एटीट्यूड टुवर्ड वुमेन्स वर्क, मैरिज एंड मेंटल हेल्थ इन द इंडिया। ये क्या है? कल्चरल चेंज। हमारी इंडियन कल्चर में भी आज के डेट में, जो आज से 50 साल पहले जो कंडीशन थी, या और आप थोड़ा और कम ले लो, चाहे 20-25 साल पहले भी था, उसके कंपैरिजन में आप देख रहे हैं आज की डेट में कितना ज़्यादा चेंज आया है। लोगों के जो वुमेन है उनके काम को लेकर, मैरिज की पहले अर्ली मैरिज होती थी, आज की डेट में पहले पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दी जाती है। पढ़ते पढ़ते एज जो है वो 28-30 साल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले हम लोग जो थे, हमारी जो इंडियन कल्चर थी या जिस कल्चर में हम लोग रहते हैं, उसके हिसाब से जो है हम लोग प्रेफर करते थे कि जो है वुमेन है उसके रोल्स क्या हैं और मेन के रोल क्या हैं, और उनको वुमेन की अर्ली मैरिज का। लेकिन आज की डेट में जो है कंसेप्ट इज टोटली चेंज ड्यू टू कल्चर हैज़ बीन चेंज। फिर प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल बिहेवियर रेफर्स टू द वॉलंटरी एक्शंस इंटेंडेड टू हेल्प और बेनिफिट अदर्स, जिसमें हम लोगों की हेल्प करते हैं, हम अपनी इच्छा से करते हैं, हम कोई बाउंड नहीं होते हैं, है ना। इट इंक्लूड्स हेल्पिंग, शेयरिंग, डोनेटिंग, हम डोनेट करते हैं, वॉलंटियरिंग, comforting and cooperating, and such behavior promotes social harmony and well-being. Examples include helping a stranger, या हम सड़क पे एक
मान लीजिए कोई ब्लाइंड जा रहा है या कोई अनजाना हमसे कोई रास्ता पूछता है या किसी को हमें रोड पार करानी है, किसी को हमारी जरूरत है, कोई ओल्ड मैन है, तो कहने का मतलब कि किसी की हेल्प करना, ब्लड को डोनेट करना, ऑफरिंग इमोशनल सपोर्ट टू ए फ्रेंड, ये हमारा क्या होता है प्रो सोशल बिहेवियर, जब पे वॉलंटरी एक्शन होता है जिससे कि किसी की हेल्प करने के लिए, सामने वाले को बेनिफिट देने के लिए। थियरीज एक्सप्लेनिंग प्रो सोशल बिहेवियर, कौन कौन सी थियरीज होती हैं प्रो सोशल बिहेवियर के लिए? फर्स्ट इज इवोल्यूशनरी थियरी, हेल्पिंग अदर्स स्पेशली फैमिली मेम्बर्स इंक्रीजेज द सर्वाइवल ऑफ वंस कीन, जिसको हम क्या बोलते हैं कीन सिलेक्शन, जो हमने अपनी अर्लियर वीडियो में भी किया था कि हम इसलिए अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करते हैं ताकि जीन्स के लिए हमारी जो एक एंसेस्टर्स है जो चीज़ चली आ रही है वो सर्वाइव हो सके। सोशल एक्सचेंज थ्योरी, ये क्या कहते हैं कि पीपल हेल्प व्हेन द बेनिफिट्स आउटवे, लोग जो करते हैं किसी की हेल्प वो देखते हैं कि बेनिफिट कितना है, कॉस्ट उसकी कितनी आ रही है। वी हेल्प अदर्स इफ बेनिफिट्स आर मोर देन कॉस्ट, हेल्पिंग गिव सेटिस्फैक्शन, सोशल अप्रूवल और फ्यूचर रिटर्न। हम अगर किसी की हेल्प करते हैं तो हम बदले में एक्सपेक्ट करते हैं कल हमारे को भी जब जरूरत होगी देन ही और शी विल ऑल्सो हेल्प अस। तो ये क्या हमारी सोशल एक्सचेंज थ्योरी, व्हेन वी सी आवर बेनिफिट्स आर मोर देन आवर कॉस्ट, जब हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। एम्पैथी यानी ऑल्ट्रुइज्म हाइपोथेसिस, ट्रूली हेल्प, जिसमें हम कहते हैं व्हेन वी पुट आवरसेल्फ इनटू दिस शूज ऑफ द अदर, जैसा वो फील कर रहा है। एक होता है सहानुभूति, वो होता है प्रो सोशल, समभाव, सामने के लिए सेम रखना कि हम उसी की तरह सोच के देखें कि वो बेचारा जिस चीज़ से निकल रहा है हम भी उसी को सेम फीलिंग्स को महसूस करें। दैट इज कॉल्ड द एम्पैथी। True helping happens when you feel empathy and care for the elders suffering and not for the personal gain। कहीं ना कहीं प्रो सोशल बिहेवियर, हम चैरिटी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को होता है कि हमारे को इनकम टैक्स में छूट मिल जाए, यानी प्रो सोशल में फिर भी स्वार्थ होता है। लेकिन जहाँ पे हम ऑल्ट्रिज्म की बात करते हैं दैट इज टोटली सेल्फलेस, जहाँ पे कहीं पे भी हम जो है अपना बेनिफिट नहीं देखते, ओनली सामने वाले के तरीके से ही देखते हैं। फिर लर्निंग थ्योरी, हेल्पिंग बिहेवियर इज लर्न, रीइंफोर्समेंट, जैसे हमने पहले भी बात की है, प्रेज फॉर हेल्पिंग रिपीटेड। मॉडलिंग में क्या है, चिल्ड्रन कॉपी हेल्पिंग सीन इन द एडल्ट्स, अपने पेरेंट्स को देखते हैं, एडल्ट्स को जो कि टीवी में देखते हैं उससे वो क्या करते हैं लर्न करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रो सोशल बिहेवियर, सिचुएशनल फैक्टर्स, बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट में क्या होता है कि जितने ज़्यादा लोग ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, मोर पीपल प्रेजेंट, लेस चांस एनीवन विल हेल्प, यानी डिफ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप देखेंगे अगर भीड़ हो रही है, ठीक है, भीड़ के अंदर किसी का कोई आप रोड पे कोई इंसिडेंस देखते हैं तो क्योंकि भीड़ इकट्ठी होती है तो कोई भी आगे क्यों सब सोचते हैं कि वो करेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट, जिसमें जो है लोग ज़्यादा होते हैं बट लेस चांस एनीवन विल हेल्प, इसको हम क्या बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर एमरजेंसी क्लैरिटी, इफ द सिचुएशन, अगर सिचुएशन कंफ्यूजिंग है तो पीपल क्या करेंगे, हेल्प करने के लिए आगे नहीं आएंगे, दे विल हेजिटेट टू हेल्प। टाइम प्रेशर, पीपल इन अ हरी हेल्प लेस, अगर लोग बहुत जल्दी में अगर वो हेल्प भी करना चाहते हैं बट दे आर हेल्पलेस बिकॉज दे हैव लिटिल टाइम, दे हैव टू गो, या किसी की ट्रेन है, किसी का की फ्लाइट है, तो कई बार क्या होता है टाइम का भी, या किसी की बहुत अर्जेंट मीटिंग है, तो टाइम प्रेशर के कारण भी पीपल इन अ हरी टू हेल्प लेस। पर्सनल फैक्टर, ये क्या हो गया हमारे सिचुएशनल फैक्टर्स। नाउ पर्सनल फैक्टर, एम्पैथी, पीपल हु फील अदर्स पेन हेल्प मोर, जिनको लगता है, यानी एम्पैथी यानी समभाव, जो अपने आप को दूसरे की तरह सोचते हैं, जिसको हमने ऑल्ट्रिज्म की बात की है, क्योंकि जो ये मानते हैं पीपल हु फील अदर्स पेन, जो लोग दूसरे का पेन को महसूस करते हैं वो ज़्यादा हेल्प करते हैं। पर्सनैलिटी, एग्रीएबल एंड काइंड पीपल हेल्प मोर, उस टाइप की जो पर्सनैलिटी होगी वो ज़्यादा हेल्पिंग होंगे। मूड, अगर लोग अच्छे मूड में होंगे तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा हेल्प करने के लिए सामने आएंगे। फिर एक कल्चरल फैक्टर्स, कलेक्टिविस्ट कल्चर एंड इंडिविजुअलिस्ट, जो हमने अभी बात की है। कलेक्टिविस्ट में क्या होता है कि हेल्पिंग इज सीन एज ए ड्यूटी एंड मोरल वैल्यू। कलेक्टिविस्ट कल्चर आर सोसाइटीज वे पीपल सी देमसेल्व्स एज पार्ट ऑफ द लार्जर ग्रुप सच ए फैमिली, कम्युनिटी, नेशन रादर देन एज द इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। फोकस क्या होता है इज ऑन ग्रुप हार्मनी, कॉपरेशन एंड शेयर्ड गोल्स, नॉट ऑन पर्सनल अचीवमेंट और सेल्फ इंटरेस्ट। दस इन कलेक्टिविस्ट कल्चर ए पर्सनस आइडेंटिटी इज डिफाइंड बाय देयर, कि वो सोसाइटी में उनका रोल क्या है, फैमिली में वो तभी आगे आते हैं उनकी हेल्प करने के लिए क्योंकि उनको लगता है कि इनकी ये ड्यूटी है, उन्हें काम करना पड़ेगा। हेल्पिंग इज सीन एज ड्यूटी एंड मॉरल वैल्यू। इंडिविजुअलिस्ट कल्चर की हम बात करते हैं, ये क्या हमारी पर्सनल चॉइस है, वॉलंटियरिज्म होते हैं, हम किसी की हेल्प करें या ना करें। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स आर सोसाइटीज वे पीपल सी देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स रादर देन एज मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप। द फोकस इज ऑन personal freedom, self-expression
and individual achievement. Each person is encouraged to think for himself or herself, make their own decision. उनके अपने होते हैं, उनके अपने goals होते हैं, उनकी अपनी choice होती है, because they are living in the individualist culture. They are not bound. They don't have duty. They don't think it is our duty to help someone. ओके तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स. अब क्या हम कैसे प्रो सोशल बिहेवियर को प्रमोट कर सकते हैं, जैसे टीच मोरल वैल्यूज़ इन स्कूल्स एंड होम्स. बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं, मोरल वैल्यूज़ के बारे में बताएं, उनको स्कूल से ही जब शुरू करें कि आपकी क्या मोरल वैल्यूज़ हैं, उनको अगर हम बचपन से कुछ इनकलकेट करेंगे उनके अंदर, देन वो चीज़ उनके आगे बिहेवियर में भी हमें दिखाई देगी और वो भी उसी तरह से होंगे. रिवॉर्ड, अच्छा काम करेंगे उनको रिवॉर्ड दें, अप्रिशिएट करें जब वो किसी की हेल्प करते हैं. मॉडल काइंडनेस यानी टीचर्स, पेरेंट्स, लीडर्स, यानी इस टाइप का उनको देखें, उनका रोल मॉडल बने, ताकि जो है बच्चे हमारे को फॉलो करें और उसी के हिसाब से उनका बिहेवियर हो. अगर हम बच्चे हमारे को देखेंगे कि हम किसी की हेल्प करें, दे विल ऑटोमेटिकली फॉलो अस. फिर ऑर्गेनाइज कम्युनिटी सर्विस एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, ऐसे IPC के थ्रू, IEC के थ्रू लोगों से बात करके अवेयरनेस कैंप लगाकर, ताकि बच्चों को पता चले कि हम एक आपने नेशनल सर्विस स्कीम भी होती है जिसमें कॉलेजेस के अंदर काम करना सिखाते हैं बच्चों को, जो है सेल्फलेस होकर, ताकि बच्चों में वो चीज़ आए कि हम लोग कैसे हमें कम्युनिटी की सर्विस करनी है. अवेयरनेस कैंप के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू, मीडिया कैंपेन शोइंग एक्ट्स ऑफ द kindness. The social perception, attitude formation and change and pro-social behavior are interrelated processes that explain how individuals think. लोग कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं in the social world. Social perception helps us interpret others' action, attitude, explain our evaluations and responses, and pro-social behavior reflects positive social action. Culture influences all these processes by shaping values, communication styles, and social expectations. Together, अगर हम सब चीज़ों को मिला दें, they form the foundation of the social psychology and help maintain cooperation and harmony in the society. So this is all about this टॉपिक जो कि आपने देखा कि आपका यूनिट 8 जो हम कर रहे हैं सोशल साइकोलॉजी का, उसमें हमने अभी जो कवर किया है उसमें सोशल परसेप्शन, एटीट्यूड एंड इट्स चेंज विद इन कल्चरल कंटेक्स्ट एंड प्रो सोशल बिहेवियर. एक और चीज़ भी आपको बताऊंगी, जैसे आपने देखा होगा कि जिनको नहीं पता, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है चैनल को, उनके लिए मैं स्पेशली फॉर दोज आई एम गिविंग इंफॉर्मेशन दैट एज एंड व्हेन वी फिनिश दैट पर्टिकुलर यूनिट, ऑल द रीडिंग मटेरियल ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट. जैसे मान लीजिए एक यूनिट के अंदर 10 वीडियोज़ हैं, तो हमने जैसे वो वीडियोज़ वो पूरा कंप्लीट ख़त्म होता है वो यूनिट, तो उसके एंड में हमने उस कंप्लीट यूनिट की भी सिंगल एक लिंक शेयर किया है, जिसमें आपकी जितनी भी वीडियोस आती हैं रिगार्डिंग डेट, उसके जितना भी इसमें यूनिट, एक पर्टिकुलर यूनिट के अंदर जितना भी मटेरियल है, उन सब की एक सिंगल वीडियो भी हमने आपके साथ शेयर की है, ताकि आपको जो है एक सिंगल सीटिंग में भी आप उस वीडियो को देख सकें. और मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया, वो मैक्सिमम करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस फ्री यूट्यूब चैनल का बेनिफिट उठा सकें. हमारे को जब आप हमें हमारे चैनल को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो ऐसा करने से हमारे को भी मोटिवेशन मिलती है. थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस फ्री यूट्यूब चैनल.